अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास और इसराइल के दरमियान मुजव्वज़ा गजा अन मुआहदा तय पाने का ऐलान कर दिया। मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में ऐलान किया कि इस मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फौज का मुत्तफ़िक़ा टाइम लाइन पर इनखला करेगा। फरीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना सलूक किया जाएगा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फरहमी शामिल है। मुआहदे की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई पीर तक मुतवक्के है। फ़लस्तीनी और इसराइली अवाम का मुआहदे का खैर मकदम। हमास ने गजा में जंगबंदी का मुआहदा होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप और जामिन मुल्कों से इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। मुज़ाकरात में अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जेड कुशनर और हमास रहनुमा खलीलुल हया शामिल रहे। कतरी वज़ीर आज़म, इसराइली फ़ौज जनरल और तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन भी मुज़ाकरात में शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि फ़लस्तीनी अवाम ने नाकाबिल बयान मसाइब बर्दाश्त किए। गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के मुआहदे का ऐलान तारीखी मौका है। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद है। अमन के लिए किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर, मिस्र और तुर्की के रहनुमाओं ने मुआहदे के लिए अनथक कोशिशें की। वज़ीर आज़म की मस्जिद अक्सा में हालिया इश्तियाल अंगेजियों की भी मज़म्मत। कहा दुनिया को काबज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों को जवाबदेह ठहराना होगा। आलमी बिरादरी से अपील है कि अमन की कोशिशों को कमज़ोर करने वाले इक़दामात रोके जाएं। पाकिस्तान दोस्त ममालिक से मिलकर अमन के लिए काम जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम के लिए अमन, सलामती और वक़ार यकीनी बनाया जाएगा। गजा मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता। गजा मुआहदे पर मुबारकबाद दी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत दी। नेतन्याहू ने कहा इसराइल के लिए बड़ा दिन है। आज हुकूमत का इजलास बुलाकर जंगबंदी मुआहदे की तौसीक करवाएंगे। इसराइल के लिए सिफारती कामयाबियाँ कौमी और इखलाकी फतह है। नेतन्याहू ने ट्रंप की क़यादत, शराकत दारी, इसराइल की हिफाजत और यरगमालियों की रिहाई के लिए उनके आज़म का शुक्रिया अदा किया। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत के ऐलान के बाद भी इसराइली हमले जारी। गजा सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रात गजा जंगबंदी के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के ऐलान के बाद से बिलखुसूस गजा सिटी और शुमाली गजा में कई धमाकों और फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान मेजर सप्तान हैदर ने जाम शहादत नोश किया। मेजर सप्तान हैदर बहादुरी से अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। दरावन में ऑपरेशन के दौरान हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दहशतगर्द हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR ने कहा है कि हमारे बहादुर सपूतों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अस्मो हौसले को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। वज़ीर आज़म की दिया खान में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और 7 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीर आई। ऑपरेशन में शहीद होने वाले मेजर सप्तान हैदर शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवान दिन रात वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। पूरी कौम को इन जवानों पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शहीद मेजर सप्तान हैदर ने बहादुरी से 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, अपनी जान देकर मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर सप्तान के ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ओहदे से मुस्ताफ़ी, सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का कहना है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अब तक मौसूल नहीं हुआ। जियो से गुफ्तगू में कहा, इस्तीफ़ा देखकर पता चलेगा कि मुस्ताफ़ी होने की क्या वजह है। कोई कानूनी या आईनी नुक्ता मुबहम हुआ तो इस्तीफ़ा वापस भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर शेरी तबसरा भी कर डाला, लिखा, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ऑपोजिशन का हम इजलास आज होगा, सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने की राह में कानूनी रुकावट है। उन्हें NCCIA ने नोटिस दिया हुआ है, जो उनकी असेंबली में तकरीर को सोशल मीडिया में तशहीर करने की वजह से दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का दावा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के अली जफर ने दावा रद्द कर दिया। कहा कि असेंबली में तकरीर की तशहीर पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, वो वज़ीर आला बन सकते हैं। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी PTI की हर बात मानते हैं जिस पर पार्टी में इख्तलाफ है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया कि अली अमीन गंडापुर की राय क़यादत से मुख्तलिफ रही। बुशरा बीबी की जेल मुंतकली का इल्ज़ाम भी उन्हीं पर लगा और उनके कई रहनुमाओं से इख्तलाफात थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी से नवाब शाह में हुकूमती वफ्द की मुलाकात के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इतफाक कर लिया गया। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होने का मुतालबा कर दिया। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार ने पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बयानबाजी रोकने की बात की। मुलाकात के बाद वफ्द वापस इस्लामाबाद रवाना हो गया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि सियासी बयानात के बाइस पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलानिया जारी। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने के लिए मज़ीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। एलामी के मुताबिक मिशन ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। IMF का माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। मिशन सरबराह ने कहा है कि पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। मिशन का हालिया सैलाब से मुतासर अफराद से हमदर्दी का भी इजहार। गाजा डील के ऐलान से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ट्रंप को नोट दिया, करीब जाकर सरगोशी भी की। नोट में ट्रंप से गाजा डील से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर ट्रंप का कहना था कि हम माहिदे के बहुत करीब हैं, शायद वो मिस्र चले जाएं। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने सदर ट्रंप को मिस्र आने की दावत दी थी और कहा था कि ट्रंप हमास इसराइल माहिदे पर दस्तखत के मौके पर खुद मौजूद रहें। व्हाइट हाउस के मुताबिक जुमे को चेकअप के बाद ट्रंप मशरक़ वुस्ता जाने पर गौर कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, यह लम्हा पूरी दुनिया बिलखुसूस यरगमालियों के अहल खाना और फ़लस्तीनी शहरियों के लिए इत्मीनान बख्श है। गजा अमन मुआहदे पर अब मुकम्मल और बिला ताख़ीर अमल दरामद होनी चाहिए। गजा के लिए इंसानी इमदाद पर आए तमाम पाबंदियाँ फौरी तौर पर हटा देनी चाहिए। हमास और इसराइल में पहले मरहले के मुआहदे पर कैनेडा का भी खैर मकदम। UN सेक्रेटरी जनरल का फरीक़ैन से मुआहदे की शराइत की मुकम्मल पासदारी की अपील। कहा कि मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए, लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। गजा में इंसानी इमदाद और ज़रूरी तिजारती सामान के दाखिले को यकीनी बनाया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा मुआहदे के मुकम्मल नफाज की हिमायत इंसानी इमदाद की फरहमी को तेज़ करेगा। हम गजा में बहाली और तामीर नौ की कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। इसराइलियों और फ़लस्तीनों को अमन से रहने के लिए दो रियासती हल की तरफ ले जाया जाए।
अमरीकी दिफाई कंपनी रेथियोन पाकिस्तान को भी फ़ज़ा से फ़ज़ा में दरमियाने फासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइल फ़रोख्त कर सकेगी। अमरीकी इंतज़ामिया ने रेथियोन की खरीदारों की फहरिस्त में तरमीम कर दी। मुआहिदे की मजमूई मालियत 2.47 अरब डॉलर से बढ़कर 2.5 अरब डॉलर हो गई। अब पाकिस्तान समेत 30 से ज़ायद ममालिक की अफवाज को अस्करी सामान फरोख्त किया जाएगा। एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल F-15 और F-16 फाल्कन तैयारों समेत मुतादिल लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल किया जा सकता है। 180 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। हर मौसम में नज़र की हद से दूर अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील मुनीर मलिक ने दलाल देते हुए कहा है कि फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी मौजूद था। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बराह रास्त नशर की जा रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नए वज़ीर आला की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़े पर दस्तखत किए। कहा, बानी PTI का फैसला तस्लीम है। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, सूबाई वज़रा मीना खान और खलीकुर रहमान इजलास में शरीक। अली अमीन गंडापुर आज PTI के अरकान असम्बली के एजाज़ में शाया देंगे। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में कमी आ गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सैलाब दरमियाने दर्जे से निचले दर्जे में तब्दील। हेड सुलेमान की और दरियाए रावी में हेड सिद्धनाई पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। जी, मैं इस वक्त मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की मशरकी साइड पर नौराजा भुट्टा बंद के ऊपर मौजूद हूँ। ये नौराजा भुट्टा का बंद था जो इलाके के लोगों ने बनाया हुआ था। तकरीबन 1200 फीट से बड़ा जो था वो शगाफ पड़ा। दरियाए सतलुज ने अपना रुख मोड़ लिया। इस शगाफ को पुर करने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर का एक रिंग बनाया गया और उस रिंग के जरिए जो था ये पानी को आबादी की तरफ जाने से रोक दिया गया। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में 18 स्क्वायर किलोमीटर में पानी बदस्तूर मौजूद है। नशेबी इलाका होने के बायस इस पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये पानी खुद सूखेगा तो ही ज़मीन सैलाब से क्लियर होगी। तबाही नौराजा भुट्टा बंद टूटने से हुई। बंद टूटने से दरियाए सतलुज का पानी शनाब में दाखिल हुआ। महकमा इनहार का हालिया सैलाब में उच्च शरीफ रोड पर कट लगाने की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में महकमा इनहार के अफसर ने कहा है कि कट लगाने का फैसला महकमा इनहार का नहीं था। इससे हुए नुकसान की बात भी जिले इंतजामिया से पूछी जाए। सब इंजीनियर अब्दुल क़य्यूम के मुताबिक महकमा इनहार को उच्च शरीफ रोड पर लगने वाले कट के बाद नौराजा भुट्टा बंद की जिम्मेदारी सौंपी गई। महकमा इनहार ने अब उस बंद के तमाम 7 शगाफ पुर कर दिए हैं। नौराजा भुट्टा बंद के टूटने से मोटरवे और 1.25 लाख आबादी मुतासिर हुई। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में NA 247 की नशस्त पर MQM के ख्वाजा इज़हारुल हसन की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी केस। ख्वाजा इज़हारुल हसन के एतराज़ात मंजूर। आज़ाद उम्मीदवार अब्बास हुसैन की इंतखाबी उज़रदारी खारिज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा कि इलेक्शन कवानीन के सेक्शन 1444C पर अमल दरामद न करने का मामला 45 दिन गुजर जाने के बाद ठीक नहीं किया जा सकता। इलेक्शन पटिशन की नकूल दीगर उम्मीदवारों को फराहम करने के बाद हलफनामा जमा करवाना जरूरी है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबरा अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ 2 साल से जारी सफाकियत वहशत खत्म होने की तरफ जा रही है। मुआहदे के लिए अमरीकी सदर, सऊदी वली अहद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी मेहनत और जद्दोजहद है। उम्मत मुस्लिमा आगे बढ़कर गजा की तामीर नौ में हिस्सा ले। कल जुमे को पूरे आलम इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने उर्दन के नायब वज़ीर आज़म एमन अल सफदी को फ़ोन किया। इसाक डार ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की ओमान वापसी में उर्दन की मदद पर शुक्रिया भी अदा किया।
वजीर जामियात और तालीमी बोर्ड सिंध इस्माइल राहू ने कहा है कि बिजली बहरान के बायस लाड़काना और कराची मैट्रिक बोर्ड्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। सोलर सिस्टम से इम्तिहानी और दफ्तरी उमूर बिला तात्तुल जारी रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि महकमा जामियात और बोर्ड सिंध में कानूनी और पॉलिसी इस्लाहात की गई हैं। नवाब शाह में सोने की बालियों के लालच में बच्ची को कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक 7 रोज कबल मुलजिम ने बच्ची के दोनों कान, एक बाजू और गला काट दिया था। मुलजिम मकतूल बच्ची का रिश्तेदार भी है। हलाक मुलजिम से बच्ची के सोने की बालियां और पिस्तौल बरामद। कराची की स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा स्क्रैप बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान स्क्रैप चोरी करके मुख्तलिफ गोदामों में फरोख्त करते थे। 9 उम्र अफराद सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद देख रहे हैं जो उनकी शख्सियत और जहनी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। अमरीकी तंजीम के सर्वे के मुताबिक 73% नौजवान इंटरनेट पर लड़ाई, ताकत और दौलत कमाने जैसे तस्वुरात से मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे मवाद को ज़्यादा देखने वाले लड़कों में खुद एतमादी की कमी, तन्हाई और जज्बात छुपाने की आदत पाई जाती है। 68% नौजवानों ने बताया कि वो इस तरह का मवाद खुद तलाश नहीं करते, बल्कि ये खुद बखुद उनकी फीड्स पर आ जाता है। इस तरह का मवाद न सिर्फ खवातीन के खिलाफ मनफी रवैये को आम करता है, बल्कि बाज़ औक़ात तशद्दुद को भी जन्म देता है। माहिरीन का वालिदैन को बच्चों से सोशल मीडिया के असरात पर बात करने और इन्हें सेहतमंद ऑफलाइन सरगर्मियों में शामिल करने का मशवरा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का सीरीज की तैयारियों के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। दोनों टीमों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान भी कर दिया गया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले खरबपति फुटबॉलर बन गए। ब्लूमबर्ग ने पहली बार 40 साल के पुर्तगाल और अल नसर के स्ट्राइकर को खरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल किया। रोनाल्डो की मजमूई दौलत 1.4 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 3 खरब 93 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का दिन मनाया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन, कुरियर सर्विस और ईमेल ने डाक खाने की अफादियत कम करके खुतूत का सिलसिला भी रुक सा गया, लेकिन रुकूम की तरसील, यूटिलिटी बिल्स और महसूलात की वसूली के लिए डाक खाने की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। धीमा लहजा, जानदार अदाकारी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के हर दिल अजीज अदाकार और मेज़बान एहसन खान को सालगिरह मुबारक।